So welcome back guys to my another video and welcome to my channel। और मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त सुपर बड़ी। तो आज हम जानेंगे लोकी की डेथ के बारे में, यानी उसकी डिसेस्ट के बारे में। तो इन वीडियोस में हम डिसेस मार्वल कैरेक्टर्स के बारे में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में लोकी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसकी डेथ कैसे हुई। ये एक बेहद ही ऑसम स्टोरी रहेगी लोकी की, जो कि कॉमिक बुक में आखिर मारा कैसे था। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपका ज्यादा होना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोकी जो एक फ्रॉस्ट जायंट का बेटा था और एडॉप्टेड करा था ओडिन ने इसे, और इसका प्लेस ऑफ बर्थ जोटुनहाइम एसगार्ड था। और उसके क्रिएटर्स वायलेट बर्कले, मैनी हैंड्स, चू हिंग, पियर्स राइस, डॉन रिको, माइक सेकोस्की, पेट टोमलिनसन, स्टैनली, लैरी लेबर और जैक कर्बी थे। इतने सारे लोगों ने मिलकर लोकी कैरेक्टर बनाया था। और इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हमें वेनस इशू 6 अगस्त 1949 में गोल्डन एज जर्नी इनटू मिस्ट्री में देखने को मिली थी, जो कि इशू 85 अक्टूबर 1906 में सिल्वर एज में आई थी। और साथ ही इसकी अपीयरेंस ऑफ डेथ सेज इशू 4 जून 2010 में देखने को मिली थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैरेक्टर एक एडॉप्टेड कैरेक्टर था और इसी वजह से ये थॉर का भाई भी था और साथ ही सौतेला, और ये गॉड ऑफ मिस्चिफ बना। और साथ ही इसने कई लोगों को सताया था और बेहद ही बुरा कैरेक्टर बनकर रहा सभी के साथ। लेकिन कई बार ये फीमेल कैरेक्टर में भी चेंज हुआ था एज अ वुमेन। जब थॉर रिटर्न हुआ और उसने दूसरे एसगार्डियंस को ढूंढने की कोशिश की, वो हेमडाल को ढूंढ रहा था और वॉरियर 3 को ढूंढ रहा था। तब हेमडाल ने उसे गाइड किया, उसे साउथ वेस्ट जाने के लिए कहा, जहाँ डजन से ह्यूमंस थे जो कि जेल किए गए थे डिस्ट्रॉयर के जरिए। लोकी ने सारे अपने एसगार्डियन अलायंसेस को कलेक्ट कर रख लिया था और उन्हें ट्रैप कर लिया था। और साथ ही थॉर भी वहाँ पर ट्रैप हो चुका था। इसकी वजह से लोकी फिर से रिबॉर्न हुआ और वो फीमेल कैरेक्टर में बदला, जैसे कि हमें अभी लोकी टीवी सीरीज में दिखाया जाने वाला है। ये ऐसी ही सीरीज है और इस सीरीज में हमें स्क्रल इन्वेंशन और बेटा रेविल के बारे में भी दिखाया गया था। तो शायद यही स्टोरी लोकी सीरीज से हमें सीधे थॉर लव एंड थंडर में कनेक्ट करते हुए दिखाई दे मूवीज में। तो चलिए इसकी डेथ के ऊपर एक नजर डालेगा। फिर इस कहा जाए तो इसके डिसीज के ऊपर लोकी एवेंजर्स और हैमर को लीड करते हुए लोकी ने नॉर्मन ऑसबॉर्न को बड़े ही चालाकी से एवेंजर्स और हैमर को लीडिंग करते हुए एसगार्ड पर अटैक कर दिया, उसे वापस भेजने के लिए, नाइन रियम्स प्रॉपर प्लेस बनाने के लिए। और इसने अंडर एस्टिमेट कर दी थी डिस्ट्रक्टेड पावर ऑफ सेंट्री की, जो कि विस्पर्स था वाइट पर्सनैलिटी का। और जब स्टीव रॉजर्स एक ट्रू एवेंजर्स था जो कि एसगार्ड को डिफेंस कर रहा था, वॉसबॉर्न के साथ वाइट था और उन्होंने अपनी पूरी पावर पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगा दी थी। और वो देख रहे थे कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है या फिर हो चुका है। तभी उसी के बाद लोकी ओडिन के पास मदद मांगने के लिए गया और उसने नॉर्न स्टोन यूज किया एवेंजर्स की मदद करने के लिए वाइट के खिलाफ, और थॉर के सामने ही हो गया। थॉर बेहद ही शॉक्ड हो गया था इस चीज से। और साथ ही उसने एक डायलॉग भी कहा था, आई एम सॉरी ब्रदर। ये उसके लास्ट वर्ड्स थे। मरने से पहले उसने अपने डेस्टिनी की सारी चेन से ब्रेक फ्री स्कीम्स रखी थी, जिसकी वजह से वो रिबॉर्न हुआ और कम्प्लीटली किड लोकी की तरह वापस आ गया। वो यानी लोकी पूरी तरह से मारा गया था, पुराना लोकी, और ये नवा लोकी आ गया था। और ओरिजिनल लोकी की जगह न्यू लोकी कभी भी नहीं ले सकता, ऐसा कॉमिक हिस्ट्री में कहा गया है, कॉमिक इवेंट्स में कहा गया है। तो पुराना लोकी कॉमिक्स में भी मारा गया था और एमसीयू में भी मारा गया है। इसी वजह से अब ओरिजिनल की जगह कोई नहीं लेगा, और जो न्यू किड आएगा, किड लोकी, तो वो उसकी जगह लेगा, लेकिन उसी की तरह नहीं होगा पूरी तरह। तो यही थी लोकी की डेथ यानी उसके डिसीज। तो ऐसे ऑसम डेली कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लगे हाथ दबाइए बेल आइकन को भी मेरे साथ बने रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। टिल देन बाय। तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और लगे हाथ दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। और लाइक भी कर दो भाई, लाइक भी कर दो।